हेलो बच्चों, माई सेल्फ भवनीश गुजर। तो हमने कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स के सारे फॉर्मूले बेसिक्स से लेकर सारे डिटेल्स में कैसे उनको अप्लाई करना है, कैसे उनका रिजल्ट लाना है, कहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो सब हमने डिटेल्स में अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। जो आज हम करने वाले हैं वो कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स के जो सारे फॉर्मूले हैं उनको एक साथ लिखने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले या फिर इस वीडियो को वो ही बच्चे देखे जिसने वो सारी वीडियोस देख रखी है। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 6 वीडियो होगी जो कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स को कवर करती है, बिल्कुल डिटेल्स में की है कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है। और हर बार की तरह मैं फिर आपसे बोलना चाहता हूं कि हम लोगों ने सिर्फ 3 और 2 5 या 6 फॉर्मूले याद करे, जिसकी वजह से हमने 30-35 फॉर्मूले डेराइव कर लिए। बच्चे जो मेन ट्रिग्नोमेट्री में कंफ्यूज होते हैं वो इसी चीज में होते हैं कि हमारे पास इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, हम उनको मैनेज नहीं कर पाते। वो पर्चे बनाते हैं बिना उनके बेसिक डिटेल्स को समझे। तो आज हम क्या करने वाले, आज हम सारे फॉर्मूले एक साथ लिखेंगे। क्या मैं पर्चा बनाने के लिए कह रहा हूं? हाँ। क्या मैं अपनी बात से पलट गया? नहीं, मैं पर्चा जब बनाने के लिए कह रहा हूं जब आप लोगों को इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो, और वो पूरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारी वीडियोस में कवर है। आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री बाय भवनीश गुजर। ये वीडियो एक्चुअली कुछ कवर नहीं करेगी, ये वीडियो फुल फॉर्मूले देगी आपको। कंपाउंड एंड इसके सारे जितने भी हैं, मल्टीपल, डबल, ट्रिपल, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, ये तुमको फुल देगी सारे, या फिर ऑल बोल सकते हैं हम। और जिसको ये फॉर्मूले इसकी बेसिक नॉलेज है वो इसको भी देख ले और इसको डायरेक्ट लिख ले। तो जिन बच्चों को इस कंसेप्चुअल टॉपिक की सारे फॉर्मूले की बेसिक नॉलेज है और वो फॉर्मूले डेराइव कैसे हुए और उन फॉर्मूलों का मतलब क्या है और कैसे वो फॉर्मूले बने हैं, क्या हमको 30-40 फॉर्मूले याद करने चाहिए? अगर किसी ने याद किए हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूं, cos C माइनस cos D एंड 2 sin A sin B। आपने इनके फॉर्मूले याद कर लिए पहले। तो अगर आपको आते हैं तो ये फॉर्मूले जो है वो बता दो मुझे क्या है। अगर किसी ने वो भी याद कर रखे हैं तो चलो, cos C प्लस D बाई 2 डॉट cos D माइनस C बाई 2। अगर तुम्हारा ये है, चलो एक टिक मिल गया तुम्हें। दूसरा टिक कब मिलेगा वो पूछता हूं मैं। अगर ये है और तुम्हारा cos C माइनस D माइनस cos C प्लस D, अगर आप लोग ये भी सोच रहे थे तो दूसरा टिक मिल जाता है आपको यहां पर। लेकिन इनके दूसरे ट्रिक कब मिलेगा आपको? इनके दूसरे टिक जब मिलेंगे। क्या आपको पता है ये D माइनस C बाई 2 क्यों आया? सबसे पहली चीज, क्या आपको पता है ये C माइनस D यहां पहले क्यों आया? दूसरी चीज, अगर आपको ये दोनों टिक आ गए हैं तो आपको मेरी पिछली वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ये फुल फॉर्मूला बेस्ड लेक्चर है, इसको देखो, अपनी कॉपी में फॉर्मूले नोट करो और आप उनको कर सकते हो अगर आपको ये आता है, आपने सीख रखा है। लेकिन जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी उसमें मैंने आपको बताया है कि ये रीजन क्या होता है। क्योंकि बच्चे ये 2 फॉर्मूले जो मेनली यूज होते हैं, एग्जामिनर इनको ही ट्रिक्स के लिए देता है और बच्चे इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये सबसे अलग बनते हैं। तो आप इस वीडियो को तो देखो, इसके सारे फॉर्मूले नोट कर लो, पर उससे पहले, फॉर्मूले नोट करने से पहले आपको फॉर्मूले की बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए। मैं पर्चे बनाने के लिए किस लिए मना करता हूं? मैं इसलिए मना करता हूं कि बच्चों को ये बेसिक डिटेल्स नहीं पता होती। ये उनको नहीं पता होती कि ये C माइनस D पहले क्यों आया, ये D माइनस C क्यों हुआ, ये C माइनस D क्यों नहीं हुआ। और सॉरी, यहां पर A एंड B है तो A माइनस B एंड A प्लस B,
माई मिस्टेक। ये क्यों हुए? अगर आपको ये भी समझ आ जाता है तो मेरी पुरानी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूले यहां से लिख लो। पर्चे बनाए हैं तो उनका मेन मकसद समझ आना चाहिए। मुझे एक बच्चे ने बोला था, सर आप पर्चे बनाने को मना करते हैं, लेकिन अगर हमको सारी डिटेल्स पता है तो क्या हम पर्चे नहीं बना सकते? हाँ बना सकते हो। अगर आपको सब चीज पता है, आपको बेसिक नॉलेज है उस फॉर्मूले की, तो बना सकते हो बिल्कुल। और फिर भी जिन्होंने याद किया है, अब भी बता देता हूं मैं, जिन्होंने याद किया है ना वो एक टिक में सेटिस्फाई है। वो एक बार वीडियो देखे, तुम्हारे दिमाग की ना वो खुल गई, तुम देखना, थैंक्स बोलोगे बाद में। तो सबसे पहला जो हम फॉर्मूला है, आज हम फॉर्मूला शीट बनाने वाले हैं। इसकी फॉर्मूला शीट ये बनाने वाले हैं। अब ये कैसे है? सबसे पहला होता है एडिशन फॉर्मूले। कौन सा है? साइन a प्लस बी। मैंने उन वीडियोस में आपको ये याद कराया था जो कि होता है साइन ए कोस बी प्लस है तो फिर कोस ए साइन बी, ये याद कराया था। दूसरा जो तुम्हारा है वो है कोस ए प्लस बी, ये भी याद कराया था मैंने। कोस ए कोस बी प्लस है यहां पर, तो यहां पर कोस के केस में माइनस आ जाता है, साइन ए साइन बी। टेन का भी याद कराया था आप लोगों को। अब आप फॉर्मूला शीट बना सकते हो अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस देखकर सारी चीज क्लियर हो गई हो। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये आप लोगों के हो गए एडिशन फॉर्मूले। ये यहां पर कैसे हुआ मैंने आपको उन सब वीडियोस में बता रखा है। जिन्होंने मेरी वीडियोस देख रखी है वो फॉर्मूले लिख लो, नंबर 1 करके एडिशन, और ये सारे फॉर्मूले नोट कर लो। एडिशन हो चुका है आप लोगों का। अब आपका जो है वो है सब्सट्रैक्शन। ये हो गया। नीचे जगह है क्या इतनी? चलो देखते हैं। नंबर 2 जो है आप लोगों का वो है सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस फॉर्मूला। डिफरेंस, ठीक है। नंबर 1 जो आप लोगों को आता है वो आता है साइन ए माइनस बी। मैंने आपको ये 3 फॉर्मूले याद करने के लिए बोला था। अगर आप लोगों को ये 3 फॉर्मूले याद हो गया तो चौथा फॉर्मूला यहां से खुद निकलेगा आपका। यहां पर प्लस था तो ये प्लस आया, सेम टू सेम ऐसा ही है, बस बीच में माइनस आ जाएगा। क्या है सेम टू सेम ऐसा? ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि ये साइन ए कोस बी क्यों है, ये कोस ए साइन। यहां पर इनके ये एंगल्स चेंज हो जाता है। कोस में यहां बी था, यहां कोस में ए आ जाएगा। सेकंड वाला, कोस के केस में अगर प्लस होता है तो यहां पर नेगेटिव आता है। कोस के एक तरफ होता है, साइन के एक तरफ होता है। लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। कोस के एक तरफ कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। नाउ टेन ए माइनस बी। यहां पर जहां पर प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा, जहां पर माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा, और सब सेम रहेगा। मतलब कि टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये आपका सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला हो गया। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? ये देखो इसको, तो याद कितने कराए? सिर्फ 3 आपने खुद निकाल लिए। मैंने बताया बस यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस होता है कोस के फॉर्मूले तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ये 3 याद करने आपको, ये साइन के हिसाब से तुम्हारा खुद बन जाएगा। नोट करो इसको।
अब जो तुम्हारा तीसरा है वो है स्क्वायर फॉर्मूले। लाइट चली गई थी इसलिए वीडियो बीच में बंद करनी पड़ गई थी और अब भी नहीं आ रही, पर मेरे को कंप्लीट करनी है ये। नंबर 1 साइन a प्लस बी डॉट साइन a माइनस बी। आप लोगों का क्या होगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है। सेकंड कोस a प्लस बी डॉट कोस a माइनस बी। आप लोगों का जो होगा कोस स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर b। देखो मैं आपको फॉर्मूले तो बनवा रहा हूँ, फॉर्मूला शीट तो बनवा रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम लोगों से बोला था कि पर्चे नहीं बनाने, लेकिन अब मैं पर्चे क्यों बनवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है, आपकी वीडियोस देखकर हमें आ गई, हमें समझ आ गया कि आप हमसे क्या बोलना चाह रहे हो आपकी वीडियोस देखकर। मेरी उसने सारी वीडियोस देखी है। जब वो बोल रहा है सर क्यों नहीं अच्छा होगा कि जिन बच्चों को समझ आ गया ये साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, आपकी वीडियो देखकर जिन बच्चों को ये समझ आ गया, क्यों ना वो एक जगह सेपरेटली लिख ले इसको। मैंने कहा सही आइडिया है भाई, स्कूल में तुम्हें ले जाने की इसको जरूरत नहीं है, अप्लाई करते वक्त तुम्हें एक जगह अपनी कॉपी में लिख लो। लेकिन उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए ये क्यों आया। मैं तुम्हें याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, याद सिर्फ मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में 3 फॉर्मूले कराए और अपनी वीडियोस में भी सिर्फ 5 या 6 कराए थे, अभी वो भी करा दूंगा। तुम्हें ये खुद पता चल जाएगी ये कैसा है। ये मैंने डराइव करके, ये मैंने तुम्हें बताया ये फॉर्मूला कैसा आया, मेरी वीडियोस अगर चेक करोगे तो। चलो इसको नोट करो, स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन हो गया आप लोगों का। जो नंबर 4 है वो है सी एंड डी वाले। देखो, और हाँ जो मैं फॉर्मूले आप करा रहा हूँ वो 90% आपके क्लास 11th के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सिर्फ इन 2 फॉर्मूलों की वजह से जो मैं कराऊंगा आपको, प्रोडक्ट वाला एंड सी एंड डी वाला। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों ने अपने चैप्टर्स कर रखे हैं उनको पता होगा। कोस साइन सी प्लस साइन डी। ये सी एंड डी कहाँ से आया मैंने अपनी वीडियो में बताया है, प्लीज मेरी वीडियो देखो जब भी फॉर्मूले लिखना। तो साइन सी प्लस डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 डॉट कोस। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ये। नंबर सेकंड साइन सी माइनस साइन डी। ये कैसे आया है, अब जब माइनस आ जाता है तो 2 कोस पहले ले लेते हैं, मतलब कोस के साथ प्लस वाला रहता है, प्लस वाला क्या सी प्लस डी, ये प्लस वाला है, और साइन के साथ माइनस वाला रहता है जब यहाँ पर हमारा माइनस आ जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। नंबर 4 में कोस सी प्लस कोस डी, इसमें दोनों साइड कोस वाले रहता है, कोस सी प्लस डी बाई 2 डॉट कोस सी माइनस डी बाई 2। लेकिन जब तुम्हारा साइन सी कोस सी माइनस कोस डी हो जाता है, जब तुम लोगों का आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 डॉट साइन सी माइनस डी बाई 2। यही तो सी माइनस डी बाई 2 नहीं, डी माइनस सी बाई 2। क्योंकि गलती करोगे तो तुम इस पे फोकस करोगे, नहीं करोगे तो नहीं करोगे फोकस। जो तुम्हारा 5वां है ये मैंने बताया डी माइनस सी बाई 2 क्यों आता है अपनी वीडियो में, देखो उसको। जब ये फॉर्मूले लिखने का तुम्हारा फायदा है। देखो पर्चे बनाने का मैं फिर कहता हूं, पर्चे बनाकर ले जाओगे कुछ फायदा नहीं होगा, रटते फिरे जाओगे। एक बार तुम इन्हें अप्लाई करना सीख लोगे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा एकदम। 5 है प्रोडक्ट फॉर्मूले। प्रोडक्ट क्या है, 2 साइन ए कोस बी। तुम इनको ना इससे ही डेराइव कर सकते हो, मैंने वो अपनी वीडियो में दिखाया है कि इनको देख लोगे तो ये आ जाएंगे, और इनको कैसे देखोगे वो भी बताया मैंने। 2 साइन ए डेराइव करा है बाकायदा,
तुम्हें डेरिवेशन दिखाइए इसकी, याद नहीं कराया? याद सिर्फ मैंने स्टार्टिंग में 3 कराए थे अभी तुमको। 2 sin a cos b sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। जब तुम लोगों का 2 cos a एंड sin b होगा, जब sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी होगा, जब तुम लोगों का 2 cos a cos b होगा, जब cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होगा, और जब 2 sin a sin b होगा ना, जब तुम लोगों का होगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। भयंकर गर्मी हो रही है तो मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये दो एक्सेप्शन जो है वो क्यों होते हैं? अरे ये फॉर्मूले कहां से आए हैं? ए बी से खेल लेते, सी डी से कहां से खेलने लगे, वो सब बताया मैंने तुम्हें। इससे ही ये फॉर्मूले बने हैं, वो भी बताया तुम्हें। देखो मेरी वीडियोस देखो, जब भी तुम्हें देखने का ये फायदा है, जब इस वीडियो को तुम कंटिन्यू करना आगे। ये लो भैया, लाइट गई तुम्हारी फिर से। मुझे लगता है आज वीडियो सही से बनेगी ही नहीं। ये हो गए। देखो फॉर्मूले जब ही लिखना, पेजेस पे जब ही लिखना है इकट्ठे, जब तुम लोगों को उनके बारे में पता हो कि क्या बोल रहे हैं वो फॉर्मूले और कहाँ से आए हैं। ठीक है, कंपाउंड अब 6 हो गए। 7वां, अच्छा इसको इंक भी पिलानी है, रुक जाओ। गर्मी में हम तो प्यासे मरते ही मरते हैं, लेकिन ये भी प्यासा मरता है। इसको इंक पिलानी बहुत ज़रूरी है भैया, वरना ये हमसे गुस्सा हो जाएगा। कैमरा चेक कर लेते हैं एक बार। सही है। तो 7वां हमारा है डबल एंड इट्स हाफ एंगल। फॉर्मूले अब देखो, आता तो मुझे भी ये कितने मिनट की वीडियो होगी, 30, 35, 40 ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मैंने 6 वीडियो या लगभग 7 वीडियो कराई है तुम्हें 40, 30 मिनट की, जिसमें ये फॉर्मूले है। अब तुम समझ सकते हो ना, 6 3 जा 18, 180 मिनट की, और यहाँ 30 मिनट में ख़त्म हो रहा है। ये क्योंकि जिन्हें आता है उनके लिए है ये लेक्चर। ये चीज़ अपने कानों में भर लो। sin 2a तो 2 sin a cos a। अगर इसका ही मैं हाफ कर देता हूं sin a, तो वो आएगा 2, क्योंकि देखो यहाँ 2a था तो a हो गया, हाफ हो गया। यहाँ पर a है तो a/2 हो जाएगा। sin a/2 cos a/2। ठीक है, ये हो गया। नाउ cos 2a, तुम्हें 3 फॉर्मूले कराए थे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos 2a सॉरी cos a हाफ एंगल है ये, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, नंबर 3 जो है तुम्हारा, चलो लाइट भी आ गई नंबर 3 के नाम पर, tan 2a, या फिर tan 2a करने से पहले ये cos 2a के, दूसरा जो है इसका पहला ये है, दूसरा जो है 2 cos स्क्वायर a, ये कैसे आया वो मेरी वीडियो में देख लो, वो भी पता चल जाएगा। और
एक है इसका नंबर 1 बोल सकते हैं इसको, नंबर 2 बोल सकते हैं इसको, और ये जो है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, इसको नंबर 3 बोल सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर a/2 - 1 इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2। ये आ गया। अब इन्हीं से जो तुम्हारे डेराइव होते हैं वो है, अगर तुम्हारा नंबर सेकंड हो गया, नंबर थर्ड तुमसे कोई पूछ ले कोस स्क्वायर ए कितना होगा, तो कोस 2 इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर ए - 1। तो कोस स्क्वायर ए जो हुआ है हमारा वो कोस 2a + 1/2 हुआ है। ये भी उस वीडियो में बताया, यहां भी तुम लोग देख सकते हो। नंबर 4 साइन स्क्वायर ए पूछ ले अगर तुमसे कोई, साइन स्क्वायर ए क्या होगा, ये है ये 1 - कोस 2a/2, ये तुम्हारा साइन स्क्वायर ए होगा। और वहां पर कर सकते हो तुम लोग a/2 करके, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाइयों ये। और देखो अगर सिर्फ कोस ए पूछ ले, नंबर 5 कोस ए, तो इसको लिख सकते हैं तुम √ कोस 2a + 1/2। अगर तुमसे पूछ ले साइन ए, √ इनसे बहुत न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं, 1 - कोस 2a/2। ठीक है। अब यहां पर भी कर सकते हो कोस स्क्वायर ए इसके हिसाब से, लेकिन यहां पर हो जाएगा कोस स्क्वायर a/2, क्योंकि हाफ एंगल ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा कोस ए, देखो कोस स्क्वायर a/2 कोस a + 1/2, ऊपर से देख सकते हो ना, बच्चे नहीं हो अब। और अगर सिंपल कोस a/2 पूछ ले तो √ कोस a + 1/2। अगर तुमसे पूछता है साइन स्क्वायर ए तो 1 - कोस a/2, और अगर पूछ लेता है साइन ए तो √ 1 - कोस a/2। ये समझ आया आप लोगों को? करो नोट, इसको करो। हो गया? अब नोट कर लिया ना? अब देखो इसी में ये हो गया ना तुम्हारा हाफ, तो अब समझ आ गया ना हाफ कैसे करते हैं हम लोग। तो देखो अगर साइन 2a कोस 2a और tan 2a का tan 2a वो tan a की फॉर्म में, मतलब tan की फॉर्म में, ये साइन कोस की फॉर्म में, ये कोस साइन की फॉर्म में, ये सिर्फ कोस की फॉर्म में, ये सिर्फ साइन की फॉर्म में है। ऐसे ही 7 हो गए, 4 5 6। नंबर 7 साइन 2a tan की फॉर्म में, 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। मैंने ये सब बताया तुम्हें, देखो मेरे लेक्चर। नंबर 8 कोस 2a 1 - tan स्क्वायर ए, ये सब बताया मैंने कहाँ से क्या आ रहा है। सब चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, इंसान बौखला जाता है। अब तुम देख लो कितने फॉर्मूले हैं जो सिर्फ याद करता है। 9th tan 2a का तो तुम बता सकते हो, अब इतने तो खिलाड़ी बन चुके हो मेरे साथ पढ़कर। इनको दोनों को डिवाइड करते हुए, क्योंकि tan होता है साइन अपॉन कोस, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर ए, ये tan 2a का। डबल एंगल के सारे फॉर्मूले खत्म हुए, इसको नोट करो। नोट कर लिया? करो इसको नोट, इतने करो। हो गया भैया तुम्हारा? हो गया ना डबल एंगल?
देखो अब करते हैं ट्रिपल एंगल। देखो ट्रिपल एंगल एक ऐसा है जो बच्चों को याद नहीं होता, लेकिन मेरी वीडियो देखोगे ना उसमें आप कहीं भी देख सकते हो, पर मुझे अपने ऊपर इसलिए कॉन्फिडेंस है, मैंने ज़्यादा सर्च नहीं करी यूट्यूब पर, और जो मैंने पढ़ाई है वो 100% श्योर है कि राइट है। तो अभी तक कितने हो गए, 6 7 हो गए मेरे ख्याल से। 8वां भैया इसको इंक, यार तुम मुझे याद भी नहीं दिलाते। चलो काफ़ी है बेटा, अब चल जाओ। नंबर 8 क्या है, ट्रिपल एंड इट्स 1/3। 1/3 क्या होता है, फॉर्मूले। ट्रिपल है तो उसको सिंगल टर्म में 3 है तो उसको 3 से ही तो 1/3 ही तो करेंगे जब ए आएगा। 2 है तो हाफ ही तो करेंगे जब ए आएगा। समझ आई ये चीज। तो ट्रिपल नंबर 1 साइन 3a। देखो मैंने ये याद नहीं करा है, मैंने तुम्हें ये सिखाया है ये फॉर्मूला कैसे बना है। मेरी वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगी। cos 3a 4 cos क्यूब a, ये भी क्यों आया है मेरी वीडियो में तुम देख सकते हो। cos a इट्स 1/3 sin a 3 sin a/3 -4 sin क्यूब a/3। नंबर 2 cos a 3 cos a/3 -4 cos, ओके 4 cos क्यूब a/3 -3 cos a/3। अब मेरे ख्याल से तुम इतने समझदार हो कि tan 3a का मुझे तुम बताओगे कमेंट में, जिसने मेरी वीडियो देखी है, और tan a का भी बताओगे। बता सकते हो, बताओ जल्दी बताना ये। तो देखो हमने कवर करा कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स, और कब कवर करा, जब हमने अपनी सारी वीडियोस देख चुके हैं, हम अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, टिप्स पर सारे कंसेप्ट ला चुके हैं, फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला किस जगह पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये चीज़ हम पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं। मैं पूरी वीडियो में ये लगातार दोहराता रहा हूँ कि इस वीडियो को जो नोट्स कर रहा है ना, जो इनको एक पेज पर लिख रहा है ना सारे फॉर्मूले को, उनको सारी वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें समझ आएगा ये क्यों आया है, ये क्यों आया है। ये इसलिए दिया ताकि तुम देखो और बताओ मुझे। देखो बुक से याद करने फॉर्मूले इजी होते हैं, तुम रट लो, 1 महीने रट लो, याद हो जाएगा अच्छे से। लेकिन जब पेपर में वही सीन है, पर्चे लेकर यही बैठ जाओगे तुम, यही वाला। मुझसे 1-2 बच्चों ने बोला जो मुझसे पढ़ते हैं कि सर जब हमें आता है तुमसे हम पढ़े हैं तो हमें एक फॉर्मूला सीट भी बनवा दो। मैंने उनके कहने पर बनवाई है। ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको नहीं आते कि ये फॉर्मूला क्यों आया और क्यों नहीं आया। देखो मेरा मेन मकसद तुम्हें क्लियर बताना है, तुम्हें फॉर्मूले रटवाने नहीं है। मैथ से डीपली लव करो। देखो एक लव होता है बाहर का दिखावटी, एक होता है डीप, अंदर तक घुस जाओ। तो मैथ से डीप लव करो, ठीक है। सो अब तुम्हारा ये खत्म हो गया। अब तुम्हारे जो आगे चले गए वो मेरे ख्याल से एक और टॉपिक रह रहा है, वो मैं देख लूंगा कौन सा रह रहा है, या फिर अब चल जाएगी तुम्हारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर हमारे खत्म हो गया 11th का कंसेप्ट, अब 12th का आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।